प्रांजन ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं। अब तक तो हमने आदि पर्व जो था महाभारत का उसमें से कथाओं को पढ़ा था। अब हमारा आदि पर्व पूरा हो चुका है। अब हम सभा पर्व पर आ चुके हैं। अब जो कथाएं चलेंगी वो हमारी सभा पर्व के अंतर्गत चलेंगी। तो हमने कल मयासुर की प्रार्थना, स्वीकृति एवं भगवान श्री कृष्ण का द्वारका गमन की कथा को पढ़ा था। आज हम दिव्य सभा का निर्माण एवं देवर्षि नारद का कृष्ण के रूप में प्रवचन की कथा को पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। तो चलिए सभा पर्व के दूसरे अध्याय कह लीजिए या पर्व कह लीजिए, पर्व या दूसरी कथा कह लीजिए, उसमें चलते हैं। कथा प्रारंभ हो चुकी है। एक पहले थी इसमें जो हमने नाम बताया था अभी कथा का, मयासुर की प्रार्थना। अब दिव्य सभा का निर्माण एवं देवर्षि नारद का कृष्ण के रूप में प्रवचन, ये दूसरी कथा है इस सभा पर्व की। तो चलिए अब सभा पर्व में कौन कौन सी कथाएं आती हैं वो हम और आप सुनेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान कर जाने पर मयासुर ने अर्जुन से कहा, वीर, मैं इस समय आपकी आज्ञा लेकर कैलाश के उत्तर मेनाक पर्वत पर जाना चाहता हूँ। वहाँ बिंदुसर के समीप दैत्यों ने यज्ञ किया था। वहाँ मैंने एक मणि में पात्र बनाया था और वह दैत्यराज बृहस्पति की सभा में रखा था। यदि वह अब तक वहाँ होगा तो उसे लेकर मैं शीघ्र ही यहाँ लौट आऊँगा। वहाँ एक बड़ी विचित्र रत्न मंडित सुखद एवं मजबूत गदा है। उस पर सोने के तारे जड़े हुए हैं। बृहस्पति ने शत्रुओं का संहार करके वह गदाओं की चोट सहने वाली भारी गदा वहीं रख छोड़ी है। वह लाखों गदाओं की तुलना में अद्वितीय है। वह आपके गांडीव धनुष के समान ही है, भीमसेन के योग्य होगी। देवदत्त नाम का शंख भी वही है, जिसे लाकर मैं आपकी भेंट करूंगा। यह कहकर मयासुर ने ईशान कोण की यात्रा की और वह पूर्वोक्त बिंदुसर पर पहुंच गया। राजा भगीरथ ने गंगा जी के अवतरण के लिए वही तपस्या की थी और प्रजापति ने उसी स्थान पर 100 यज्ञ किए थे। देवराज इंद्र ने वहीं सिद्धि प्राप्त की। वहीं सहस्त्रों प्राणी भगवान शंकर की उपासना करते हैं। वहीं नर नारायण ब्रह्मा यम शिव सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर यज्ञ करते हैं और स्वयं भगवान भी श्री कृष्ण ने भी वर्षों तक यज्ञ करके वहीं सुवर्ण मंडित यज्ञ स्तंभों और वेदियों का दान किया था। जन्मेजय, मयासुर ने वहां जाकर सभा बनाने की सारी सामग्री, पूर्वोक्त गदा, देवदत्त शंख और अपरिमित धन अपने अधिकार में कर लिया तथा वहां से लौटकर युधिष्ठिर के लिए विश्व विश्रुत मणि में दिव्य सभा का निर्माण किया। वह श्रेष्ठ गदा भीमसेन को एवं देवदत्त शंख अर्जुन को उपहार किया। उस शंख की गंभीर ध्वनि से तीनों लोग कांप उठते थे। वह सभा 10,000 हाथ लंबी चौड़ी थी। उसमें सुनहले वृक्ष लहला रहे थे। वे ऐसी जान पड़ती थी मानो सूर्य, अग्नि अथवा चंद्रमा की सभा हो। उसकी अलौकिक चमक दमक के सामने सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ जाती थी। मयासुर की आज्ञा से 8,000 किंकर राक्षस उस दिव्य सभा की रखवाली और देखभाल करते थे। वे आवश्यकता होने पर उसे दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते थे।
उस सभा भवन में एक दिव्य सरोवर भी था। वह अनेक प्रकार के मणिक्य की सीढ़ियों से शोभायमान, कमल कुसुमों से उल्लासित और धीमी धीमी वायु के स्पर्श से तरंगायमान था। कितने ही बड़े बड़े नरपति भी उसके जल को स्थल समझकर धोखा खा जाते थे। उसके चारों ओर गगनचुंबी वृक्षों के हरे हरे पत्तों की छाया पड़ती रहती थी। सभा के चारों ओर दिव्य सौरभ से भरे उद्यान थे। छोटी छोटी बावलियां थीं, जिनमें हंस, सारस और चकवा चकवी खेलते रहते थे। जल और स्थल की कमल पंक्तियां अपनी सुगंध से लोगों को मुग्ध करती रहती थीं। मयासुर ने केवल 14 महीने में इस दिव्य सभा का निर्माण करके धर्मराज युधिष्ठिर को निवेदन किया। जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर ने शुभ मुहूर्त आने पर 10,000 ब्राह्मणों को फल, कंद, मूल, खीर आदि तरह तरह के पदार्थों का भोजन कराया। उन्हें वस्त्र, पुष्पमाला, छोटी बड़ी सामग्री आदि से तृप्त करके प्रत्येक को 1,000 गौओं का दान किया। इसके बाद जब वे सभा में प्रवेश करने लगे, तब ब्राह्मण लोग पुनः वाचन करने लगे। गाजे बाजे और फल फूलों से देवताओं की पूजा की गई। मल्ल, झल्ल, पहलवान और लठैत, नट, वैतालिक और बंदी जनों ने धर्मराज को अपनी अपनी कला दिखलाई। इसके बाद वे अपने भाइयों के साथ देवराज इंद्र के समान सभा में विराजमान हुए। उनके साथ सभा मंडप में अनेकों ऋषि, मुनि तथा राजा महाराजा भी बैठे हुए थे। ऋषियों में मुख्यतः असित, देवल, कृष्णदेवपायन, जैमिनी, याज्ञवल्क्य आदि वेद वेदांग के पारदर्शी, धर्मज्ञ, संयमी एवं प्रवचनकार बैठे हुए थे। भगवान व्यास के शिष्य हम लोग भी वहीं थे। राजाओं में कक्षसेन, क्षेमक, कमठ, कंपन, मद्रकाधिपति, जटासुर, पुलिंद, अंगवंग, पुंडरक, अंधक, पांडे एवं उड़ीसा आदि देशों के अधिपति महाराज युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित थे। अर्जुन से अस्त्र विद्या सीखने वाले राजकुमार और यदुवंशी प्रद्युम्न, शांब, सात्यकी आदि भी वहीं बैठे हुए थे। तुम्बुरु, चित्रसेन आदि गंधर्व एवं अप्सराएं भी धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए वहां आकर गाया बजाया करते थे। उस समय युधिष्ठिर की ऐसी शोभा होती थी मानो महर्षियों, राजर्षियों से घिरे स्वयं ब्रह्मा जी ही अपनी सभा में विराजमान हों। जन्मेजय, एक दिन महात्मा पांडव और गंधर्व आदि उस दिव्य सभा में आनंद से विराजमान थे। उसी समय देवर्षि नारद भी अनेक ऋषियों के साथ वहां उपस्थित हुए। राजन, देवर्षि नारद की महिमा अपार है। वे वेद एवं उपनिषदों के पारदर्शी विद्वान हैं। बड़े बड़े देवता उनकी पूजा करते हैं। इतिहास, पुराण, प्राचीन कल्प और पूर्वोत्तर मीमांसा की विद्वता में वे बेजोड़ हैं। वे वेदों के 6 अंग, व्याकरण, कल्प, शिक्षा आदि को तो जानते ही हैं, धर्म के भी पूरे मर्मज्ञ हैं। वे वेद के परस्पर विरुद्ध वचनों की एक वाक्यता, एक में मिले हुए वचनों का कर्म के अनुसार पृथक्करण और यज्ञ के अनेक कर्मों के एक साथ ही उपस्थित होने पर उनके सम्मान में अत्यंत निपुण हैं। वे प्रगल्भ वक्ता, स्मृति युक्त, मेधावी, नीति कुशल एवं सहृदय कवि हैं। वे कर्म और ज्ञान के विभाजन में समर्थ हैं। वे प्रत्यक्ष अनुमान एवं आप्त वचन के द्वारा सब विषयों का ठीक ठीक निश्चय करते हैं और प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय एवं निगमन
इन 5 अंगों से युक्त वाक्यों के गुण दोष खूब समझते हैं। बृहस्पति के साथ बातचीत होने पर भी वे उत्तर प्रत्युत्तर करने में विशारद हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के संबंध में उनका निश्चय सर्वदा सुसंगत है। उन्होंने 14 भुवनों को ऊपर नीचे आड़े टेढ़े प्रत्यक्ष देख लिया है। सांख्य और योग दोनों ही मार्गों को वे जानते हैं और देवताओं तथा असुरों के प्रत्येक विचार की टोह रखते हैं। मेल जोल और बैर बिगाड़ के तत्व को नारद जी भली भांति जानते हैं, पर शत्रु तथा मित्र की शक्ति का रत्ती रत्ती ज्ञान रखते हैं। सुलह, बिगाड़, चढ़ाई, फूट डालना आदि राजनीति और कूटनीति भी उन्हें पूर्णतः ज्ञात है। और तो क्या वे सारे शास्त्रों के निपुण विद्वान हैं। वे युद्ध और गायन दोनों के प्रेमी हैं। उन्हें कहीं भी आने जाने में कोई रुकावट नहीं। ऐसे ऐसे अनेक गुण उनमें हैं। उस दिन वे लोकांतर में घूमते फिरते पारिजात पर्वत, सुमुख आदि ऋषियों के साथ पांडवों से मिलने के लिए उनकी सभा में आ पहुँचे। उन्होंने मन के बेग के समान वहां आकर प्रेम से धर्मराज को आशीर्वाद दिया। जय हो, जय हो। सब धर्मों के मर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर देवर्षि नारद को आया देखकर भाइयों के साथ झटपट उठकर खड़े हो गए। विनय से झुककर बड़े प्रेम से नमस्कार किया और विधि पूर्वक योग्य आसन पर बिठाया। मधुपर्क आदि के द्वारा उनकी सविधि पूजा संपन्न हुई। देवर्षि नारद पांडवों के सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और कुशल प्रश्न के बहाने उन्हें धर्म, अर्थ तथा काम का उपदेश करने लगे। नारद जी ने कहा, धर्मराज, आपके धन का ठीक उपयोग तो होता है ना? आपका मन तो धर्म के कार्य में खूब लगता होगा। आशा है आप सुखी होंगे। आपके मन में कभी बुरे विचार नहीं आते होंगे। आपके पिता ने जिस सदाचार का पालन किया था, उसी धर्म एवं अर्थ के अनुकूल उदार नीति का आश्रय आपने भी लिया होगा। आपकी अर्थ प्रियता धर्म प्रियता अर्थ की, काम प्रियता और अर्थ और धर्म की बाधक ना होगी। आप तो समय का रहस्य जानते हैं। अर्थ, धर्म और काम सेवन के लिए अलग अलग समय निश्चित कर लिया है ना। राजा में 6 गुण होने चाहिए। अब कथा को आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कथा कहने या सुनने से मतलब नहीं है। इस कथा को ध्यान से सुन के कि क्या बताया जा रहा है समझने की कोशिश करिए। राजा में 6 गुण होने चाहिए। व्याख्यान शक्ति, वीरता, मेधावीपन, परिणामदर्शिता, नीति, निपुणता और कर्तव्य विवेक। 7 उपाय हैं: मंत्र, औषधि, इंद्रजाल, साम, दान, दंड और वेद। पूर्वोक्त गुणों के द्वारा इन उपायों का निरीक्षण करना चाहिए और अपने 14 दोषों पर दृष्टि रखनी चाहिए। वे 14 दोष कौन कौन से हैं? नास्तिकता, झूठ, क्रोध, प्रमाद, दिग्रसूरता, ज्ञानियों का संग न करना, आलस्य, इंद्रिय परवशता, केवल अर्थ का ही चिंतन, मूर्खों के साथ सलाह, निश्चित कार्य में टाल मटोल, सलाह को गुप्त न रखना, समय पर उत्सव आदि न करना और एक साथ ही कई शत्रुओं पर चढ़ाई कर देना। इन दोषों से बचकर आप अपनी शक्ति और शत्रु शक्ति का ठीक ठीक ज्ञान रखते हैं ना। अपनी शक्ति और शत्रु के अनुसार संधि या विग्रह करके आप अपनी खेती बाड़ी, व्यापार, किला, पुल, हाथी, हीरा, सोना आदि की खाने कर की वसूली, उजाड़ प्रांतों में लोगों को बसाना आदि कार्यों की देखरेख ठीक ठीक रखते हैं ना। युधिष्ठिर, आपके राज्यों के 7 अंग
स्वामी, मंत्री, मित्र, खजाना, राष्ट्र, दुर्ग और प्रवासी शत्रुओं से मिले तो नहीं हैं। धनी लोग बुरे व्यसनों से बचे तो हैं। आपके प्रति उनकी प्रेम दृष्टि तो है ना। कहीं आपके शत्रु के गुप्तचर अपना विश्वास जमाकर आपसे या आपके मंत्रियों से आपका सलाह मशवरा जान तो नहीं लेते। आप अपने मित्र, शत्रु, उदासीन लोगों के संबंध में यह ज्ञान तो रखते हो ना कि वे क्या करना चाहते हैं। आप मेल मिलाप अथवा बैर विरोध समय के अनुसार ही करते हैं ना। उदासीनों के प्रति विषम दृष्टि तो नहीं रखते। आपके मंत्री आपके ही समान ज्ञान वृद्ध, पुण्यात्मा, समझदार, कुलीन और प्रेमी तो है ना। युधिष्ठिर विजय का मूल है अपने विचारों की गुप्ती। आपके शास्त्रज्ञ मंत्री आपके विचारों और संकल्पों को सुरक्षित रखते हैं ना। इसी प्रकार देश की रक्षा होती है। शत्रु कहीं आपकी बातों का पता तो नहीं लगा लेते हैं। आप असमय ही निंद्रा के वश तो नहीं हो जाते। ठीक समय पर जाग तो जाते हैं। रात्रि के पिछले भाग में जागकर आप अपने अर्थ के संबंध में विचार तो करते हैं ना। कहीं आप अकेले या बहुतों के साथ तो मंत्रणा नहीं करते। आपकी सलाह कहीं शत्रु देश तक तो नहीं पहुंच जाती। थोड़े प्रयत्न से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाएं, ऐसा सोचकर कार्य प्रारंभ करते हैं ना। कहीं ऐसे कार्य में आलस तो नहीं कर बैठते। कहीं किसानों के काम आपके अनजाने तो नहीं रहते। उन पर आपका विश्वास तो है ना। कहीं उनकी ओर से उदासीन ना हो बैठिएगा। उनका प्रेम ही राज्य की उन्नति का कारण है। किसानों का काम विश्वसनीय, निर्लोभ और कुलीनों से ही करवाना चाहिए। आपके कार्य की सूचना सिद्धि प्राप्त होने के पहले ही तो लोगों को नहीं मिल जाती। आपके आचार्य धर्मज्ञ एवं सर्व शास्त्रों में निपुण होकर कुमारों को ठीक ठीक युद्ध शिक्षा देते तो हैं ना। आप हजारों मूर्खों के बदले एक विद्वान का संग्रह तो करते हैं ना। विद्वान ही विपत्ति के समय रक्षा कर सकता है। आपके सब किलों में धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल यंत्र, कारीगर और सैनिकों का ठीक ठीक प्रबंध है ना। यदि एक भी मंत्री मेधावी, संयमी और चतुर हो तो राजा या राजकुमार को विपुल संपत्ति का स्वामी बना देता है। आप शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतप्रेषक, कारागाराध्यक्ष, खजांची, कार्य के कृत्याकृत्य का निर्णायक, प्रतिष्ठा, नगराधिपति, कोतवाल, कार्य निर्माणकर्ता, धर्माध्यक्ष, सभापति, दंडपाल, दुर्गपाल, सीमापाल और वन विभाग के अधिकारी पर 3-3 अज्ञात गुप्तचर रखते हैं ना। पहले तीनों को छोड़कर अपने पक्ष के शेष अधिकारियों पर भी 3-3 छिपे गुप्तचर रखने चाहिए। आप स्वयं सावधान रहकर अपनी बात शत्रुओं से छिपावें और उनके काम का पता लगावें। अच्छा, यह तो बताइए कि आपका पुरोहित कुलीन, विनयी एवं विद्वान तो है ना। वे की कर्तव्य मूढ़ एवं निंदक तो नहीं है। आप उसका ठीक ठीक सत्कार करते होगे। आपने बुद्धिमान, सरल एवं विधान का ज्ञाता ऋत्विज नियुक्त कर रखा है ना। वह हवन की हुई और की जाने वाली सामग्री का निवेदन तो कर रहा है। आपका ज्योतिष शास्त्र के सारे अंगों का विशेषज्ञ, नक्षत्रों की चाल, वक्रता आदि का ज्ञाता एवं उत्पात आदि को पहले से ही जान लेने में निपुण तो है ना। आपने अपने कर्मचारियों को कहीं ऊंचे नीचे अयोग्य काम में तो नहीं लगा दिया है। आप अपने निश्चल, कुल क्रमागत और सदाचारी मंत्रियों को बराबर कार्यों का संदेश तो करते हैं ना। आपके मंत्री कहीं शील, सौजन्य और प्रेम को तिलांजलि देकर प्रजा पर कठोर शासन तो नहीं करते। जैसे पवित्र याज्ञिक पतित यजमान का और स्त्रियां व्यभिचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, वैसे ही कहीं प्रजा अधिक कर लेने के कारण आपका अनादर तो नहीं करती। आपका सेनापति तेजस्वी, वीर, बुद्धिमान, धैर्यशाली, पवित्र, कुलीन, स्वामी भक्त और चतुर तो है ना। आपकी सेना के सब दलपति सब प्रकार के युद्धों में चतुर, निष्कपट, शूरवीर और आपके द्वारा
सम्मानित तो है ना। आप अपनी सेना के भोजन और वेतन का प्रबंध समय पर ठीक ठीक करते हैं ना, कहीं देर और कमी तो नहीं करते। भोजन और वेतन ठीक समय पर मिलने से सैनिकों को भोजन और वेतन ठीक समय पर न मिलने से सैनिकों को कष्ट होता है और वे अपने स्वामी के ही विद्रोही बन बैठते हैं। आपके कुलीन कर्मचारी क्या आपके प्रति ऐसा प्रेम रखते हैं कि आवश्यकता होने पर आपके लिए अपने प्राण भी निछावर कर दें? कोई यह चेष्टा तो नहीं कर रहा है कि सारी सेना उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगे और आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दे? जब कोई कर्मचारी बहादुरी का काम करता है तब आप उसका विशेष सम्मान करके उसका भोजन और वेतन बढ़ा देते हैं ना। आप विद्या विनयी ज्ञानी एवं गुणी पुरुषों की यथा योग्य दान के द्वारा सेवा करते हैं ना। राजन, जो लोग आपकी रक्षा के लिए मर मिटते हैं या अपने को संकट में डाल देते हैं, उनके बाल बच्चों की रक्षा तो आप करते हैं ना। जब निर्मल शत्रु युद्ध में पराजित होकर आपकी शरण में आता है तब आप पुत्र के समान उसकी रक्षा तो करते हैं ना। सारी प्रजा आपको निष्पक्ष हितकारी एवं माँ बाप के समान मानती है ना। पहले अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके तब इंद्रियों के अधीन शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जाती है। शत्रुओं को वश में करने के लिए साम दान दंड आदि सभी उपाय का उपयोग करना चाहिए। अपने राज्य की रक्षा की व्यवस्था करके शत्रु पर चढ़ाई करनी चाहिए और उसे जीतकर फिर उसी राज्य पर स्थापित कर देना चाहिए। अवश्य ही आप ऐसा ही करते होंगे। आप अपने कुटुंबी, गुरुजन, वृद्ध, व्यापारी, कारीगर, आश्रित और दरिद्रों का धन धान्य से सदा सर्वदा भरण पोषण तो करते हैं ना। जो लोग आमदनी और खर्च के कामों में नियुक्त हैं वो प्रतिदिन आपके सामने अपना हिसाब तो पेश करते हैं ना। कभी किसी होनहार एवं हितैषी कर्मचारी को बिना अपराध के ही पद च्युत तो नहीं करते। कहीं किसी काम में लोभी, चोर, शत्रु अथवा अनुभवहीन की तो नियुक्ति नहीं हो गई है। कहीं चोर, लालची राजकुमार, रानियां या स्वयं आप ही देशवासियों को दुख तो नहीं देते। किसानों को प्रसन्न रखना भला आपके राज्य में जल से लबालब भरे तालाबों तो बहुतायत है ना। कहीं आपने खेती को वर्षा के भरोसे तो नहीं छोड़ रखा। किसान का बीज और भोजन कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। आवश्यकता होने पर थोड़ा सा ब्याज लेकर उन्हें धन भी देना चाहिए। आपके राज्य में खेती, गोरक्षा और व्यापार संबंधी लेन देन ईमानदारी से होते हैं ना। धर्मानुकूल व्यापार से ही प्रजा सुखी होती है। आपके राज्य में जज, तहसीलदार, सरपंच, पेशकार और गवाह ये पांचों प्रजा के हित में तत्पर और बुद्धिमानी से काम करने वाले हैं ना। नगर की रक्षा के लिए गांवों की भी रक्षा उतनी ही आवश्यक है। प्रांतों की रक्षा भी ग्राम रक्षा के समान ही हाथ में होनी चाहिए। वहाँ के राजकुमार तो निश्चित समय पर मिला करते हैं ना। आपके राज्य में अपराधी, चोर ऊंचे नीचे लुकछुप गांवों को लूटते तो नहीं है। आप स्त्रियों को सुरक्षित और संतुष्ट तो रखते हैं। कहीं आप उन पर विश्वास करके उन्हें गुप्त बात तो नहीं बता देते। आप कहीं भोग विलास में लिप्त होकर विपत्ति की उपेक्षा तो नहीं कर बैठते। आपके सेवक लाल वस्त्र पहने, हाथ में खड़ंग लिए आपकी रक्षा के लिए सेवा में उदत रहते हैं ना। आप अपराधियों के लिए यमराज और पूजनियों के लिए धर्मराज तो है ना। आप प्रिय एवं अप्रिय व्यक्तियों की भली भांति परीक्षा करके ही तो व्यवहार करते हैं। शरीर की पीड़ा मिटती है नियमों के पालन और औषधों के सेवन से, तथा मन की पीड़ा मिटती है ज्ञानी पुरुषों के सत्संग से। आप उनका यथा योग्य सेवन तो करते हैं ना। आपके वैद्य अष्टांग चिकित्सा में निपुण, हितैषी, प्रेमी एवं शरीर की देखरेख रखने वाले हैं ना। कहीं आप लोभ, मोह या अभिमान से अर्थी या प्रत्यार्थियों की उपेक्षा तो नहीं कर देते। आप लोभ, मोह, विश्वास अथवा प्रेम से अपने आश्रित जनों की जीविका में बाधा तो नहीं डालते। आपके प्रवासी एवं देशवासी शत्रुओं में
शत्रुओं से घूस लेकर और मिलजुल कर भीतर ही भीतर आपका विरोध तो नहीं करते। प्रधान राजा प्रेम पर बस होकर आपके लिए प्राणों की बलि देने के लिए तैयार रहते हैं ना। आपकी विद्वता और गुणों के कारण ब्राह्मण और साधु आपकी कल्याणकारी प्रशंसा करते हैं या नहीं करते। आप उन्हें दक्षिणा देते हैं या नहीं देते। ऐसा करना आपके लिए स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है। धर्मराज, कहीं आपके शास्त्र कुशल मंत्री अज्ञानवश किसी श्रेष्ठ पवित्र निरपराध पुरुष को चोर चाई समझकर सताते तो नहीं? कहीं आपके कर्मचारी घूस लेकर प्रमाणित चोर को बिना दंड के ही छोड़ तो नहीं देते? कभी धनी एवं दरिद्र के विवाद में आपके कर्मचारी धन के लोभ से दरिद्रों के साथ अन्याय तो नहीं कर बैठते? मैंने पहले जिन 14 दोषों का वर्णन किया है उनसे आपको अवश्य बचना चाहिए। वेद की सफलता, यज्ञ से धन की सफलता, दान और भोग से पत्नी की सफलता, आनंद और संतान से एवं शास्त्र की सफलता शील तथा सदाचार से होती है। दूर दूर से व्यापार करने वाले वेश्यों से ठीक कर वसूली तो होता है ना। राजधानी एवं देश में व्यापारियों का सम्मान तो होता है। वे कहीं धोखे घड़ी में आकर ठगे तो नहीं जाते। आप गुरुजनों से प्रतिदिन धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का श्रवण तो करते हैं। खेती बाड़ी से उत्पन्न होने वाले अन्न, फूल, फल, गोरस, मधु, घृत आदि पदार्थ धर्म कार्य में तो लगाते हैं। आप अपने कारीगरों को उचित सामग्री, वेतन और काम तो देते हैं ना। उचित भलाई करने वालों के प्रति भरी सभा में कृतज्ञता ज्ञापन और आदर सत्कार का भाव तो दिखलाते हैं ना। आप सभी प्रकार के सूत्र ग्रंथ जैसे हस्ती सूत्र, रथ सूत्र, अश्व सूत्र, अस्त्र सूत्र, यंत्र सूत्र और नागरिक सूत्र का अभ्यास तो करते ही होंगे। आप सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, मारण प्रयोग, औषधियों के विषैले योग अवश्य जानते होंगे। आप अग्नि, हिस्त्र, जंतु, रोग एवं राक्षसों से समूचे राष्ट्र की रक्षा करते हैं ना। अंधे, गूंगे, लंगड़े, लूले, अनाथ एवं साधु सन्यासियों के धर्मत रक्षक आप ही हैं महाराज। राजा के लिए 6 दोष अनर्थकारी हैं: निंद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, मृदुता और दिग्र शूरता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवर्षि नारद की वाणी सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके चरणों का स्पर्श किया और बड़ी प्रसन्नता से कहा, महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आज मेरी बुद्धि बहुत ही बढ़ गई है। यह कहकर उन्होंने उसी समय वैसा करने की चेष्टा आरंभ कर दी। देवर्षि नारद ने कहा, जो राजा इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करता है वह इस लोक में तो सुखी होता ही है, परलोक में भी सुखी पाता है। बोलो श्री नारद जी की जय। अभी आप सभा पर्व के अंतर्गत दिव्य सभा का निर्माण एवं देवर्षि नारद का कृष्ण के रूप में प्रवचन की कथा सुन रहे थे और कल हम देव सभाओं का कथन और स्वर्गीय पांडु का संदेश की कथा सुनेंगे। आज इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और आप सभी को विदित है कि जब से तो आदि पर्व चल रहा था, अब सभा पर्व चालू हो गया है, तो इसमें अब नई नई कथाएं आएंगी। आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप सभी इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए अपना सहयोग करें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।